राम राम साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल अपनी देव अकेडमी और मैथ भी शशांक पे। साथियों, हम लोग मैथ का नए सिरे से शुरुआत कर चुके थे। एक टॉपिक औसत पढ़ लिए थे, दूसरा टॉपिक आपको पढ़ाने वाले थे अनुपात समानुपात चल रहा था। इसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं आनुपातिक विभाजन। पहली क्लास में अनुपात के प्रकार उनके प्रश्न करवाए, दूसरे में समानुपात से मध्यानुपात, प्रथमानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात के बारे में आपने सीखा, उसके क्वेश्चन किए। आज की क्लास में आज आपको मैं बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ आनुपातिक विभाजन। कैसे संख्याओं को दो लोगों में, तीन लोगों में, चार लोगों में बांटा जाएगा, या कुछ पैसा होगा उसको हम कैसे दो लोगों में, तीन लोगों में, चार लोगों में बांटेंगे। आइए दो लोगों से शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी हैं और इनके पापा कोई हैं, पापा है, पापा के पास आज 1,000 रुपए है। पापा ने कहा आज हम दोनों बच्चों को पैसा देंगे, मेला घूम के आए, चाहे खर्चा करके आए, जो भी करना चाहे वो करके आए। ठीक है, तो दोनों लोग खुशी हो गए, चलिए आज पापा से पैसा मिलेगा। लेकिन पापा ने जो पैसा दिया है वो दिया एक को 2 और एक को 3 के अनुपात में दिया। 2 और 3 के अनुपात में दिया, 2 और 3 के अनुपात में दिया। यानी अगर पहले बच्चे को 2 रुपये दिया है तो दूसरे वाले को 3 रुपये दिया, इस अनुपात में दिया। तो इसी तरह से इस पूरे पैसे को बांटा। तो अब आप यहां से बताइए कि पहले वाले बेटे को कितना रुपए मिला, कितना रुपए मिला। ध्यान दीजिएगा, कितना रुपए मिला पहले वाले बेटे को पूछेगा। तो पापा एक बेटे को 2 रुपए दिए, दूसरे बेटे को 3 रुपए। तो इस तरह से एक बार में कितना रुपए दे दिया, 5 दे दिया। इसको हम कह सकते हैं 5 यूनिट, 5 यूनिट। और पापा के पास कुल पैसा कितना था, कुल मिला के ये कुल दिया गया है, कुल मिला के कितना था 1,000। तो 5 यूनिट बराबर 1,000 होगा, 5 यूनिट बराबर 1,000। तो 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10। यानी 1 यूनिट पैसा अगर मिल रहा बच्चे को तो कितना मिलेगा, 200 रुपए। 1 यूनिट पैसा मिल रहा है तो 200 रुपए मिलेगा। तो पहले वाले बच्चे को कई यूनिट मिला, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का 2 से गुणा कर दोगे तो 2 दूनी 400 रुपए आ गया। पहले वाले बच्चे को पापा ने कितना दिया, 400 रुपए दिया। अब दूसरे वाले को 3 यूनिट मिला है तो 3 से गुणा कर दीजिएगा, 3 दूनी 600 रुपए। ये हो गया अनुपात बांटने का सबसे सरल वाला। ये तरीका होता है जब कुल मिला के पता हो और दोनों अनुपातों की वैल्यू दी गई है तो दोनों को जोड़कर करते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिएगा और एक इस पे और करते हैं, कैसे आएगा। पहला वाला समझ लिए, दूसरा वाला जैसे एक प्रश्न के सामने आपको समझाते हैं। प्रश्न से लिखिएगा, पापा की पापा की 2 परियां हैं। कितनी परियां, पापा की 2 परियां हैं। अब परी है तो परा भी होंगे, बात की बात है, लेकिन पापा की 2 क्या है, परियां हैं। अब दोनों परियों को पापा पैसा 7:5 के अनुपात में बांटते हैं। 7:5 के अनुपात में बांटते हैं। पहली परी को दूसरी से 100 रुपए ज्यादा दिए, 100 रुपए ज्यादा दिए। तो दोनों परियों का पैसा बताएं, दोनों परियों का पैसा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है पापा की 2 परियां हैं, प्यारी प्यारी परियां हैं। दोनों परियों को पापा पैसा देते हैं, किस अनुपात में, 7:5 के अनुपात में देते हैं, बांटते हैं। उसके बाद पहली परी को दूसरी परी से 100 रुपए ज्यादा दिया तो दोनों परियों को पापा ने कुल कितने कितने पैसे दिए, ये आपको लगाना है। ये है आपका अनुपातिक विभाजन। अब देखो, पिछले वाला जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था वहां पे टोटल मिला के दिया गया था। ठीक है, 2 लोगों में बटा था 1,000 रुपए। लेकिन यहाँ पे पैसा बटा है किस अनुपात में, 7:5 के अनुपात में बटा है, पर यहाँ पे कुल नहीं दिया गया, कुल टोटल नहीं दिया गया। तो दिया क्या गया है भाई, अनुपात में बढ़ रहा तो कुछ ना कुछ एक साथ इंडिकेट करेगा, चाहे अंतर दिया हो, चाहे योग दिया हो, चाहे टोटल दिया हो, चाहे किसी एक की वैल्यू दी गई हो। यहाँ पे कहा कि पहली परी को दूसरी से 100 रुपए ज्यादा मिले, मतलब एक को ज्यादा मिले तो दूसरे को कम मिले। तो जब कभी भी ज्यादा और कम की बात आ जाती है तो 2 में अंतर कर देता, डिफरेंस कर देता है। जैसे
मेरे पास 100 रुपए, आपके पास 50 रुपए, तो मेरे और आपके बीच का गैप कितने का? ये जो 100 रुपए ज्यादा है, दोनों परियों के बीच के पैसे का क्या है? गैप है। और गैप को हम क्या कहते हैं? अंतर कहते हैं। यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर कितना है? 100 रुपए का है। तो अंतर यानी डिफरेंस, डिफरेंस कितने रुपए का है? 100 रुपए का है। और दोनों परियों को पैसा किस अनुपात में बांटा था? 7:5। पहली परी और ये दूसरी परी, पहली परी और दूसरी परी। अच्छा आप बताओ, यहाँ पे दोनों के अनुपातों में अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक को 7 मिला तो दूसरे को 5। कितने का अंतर आया? कितने का अंतर आया? 2 का अंतर आया। और ये 2 का अंतर किसके बराबर होगा? 100 यूनिट के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से अंतर कितना है? 100 है। तो 2 यूनिट बराबर 100, तो 1 यूनिट बराबर 50 रुपए। बस आपका सवाल हो गया खत्म। पहली परी को कितना मिला है? 7। तो 7 से गुणा किस में करोगे? 50 में। तो 7 पचे 35, 350 रुपए। दूसरी परी को 5 अनुपात में मिला है, तो 5 से गुणा 50 से करोगे तो 250 रुपए। देखो अंतर दोनों का आ रहा है नहीं आ रहा? ये है दोनों परियों का अनुपात। तो साथियों, इसी तरह से अनुपात विभाजित किया जाता है, कम या ज्यादा से, योग से, अंतर से, कुल मिला के कुछ भी दिया हो तो आप अनुपात देख लो और क्या वैल्यू दी गई है वहां से आप अनुपात को उसके बराबर कर देना। चलिएगा इनके प्रश्न करवाते हैं जो कि आपके एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी एसएससी में 2022-23 में आए हुए हैं। ठीक है, चलिएगा प्रश्नों की तरफ चलते हैं। चलिएगा पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, रुपए 1470 की राशि को अनंत और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई? अब ये सरल क्वेश्चन है, इसकी जिम्मेदारी आपको सरल इसलिए लग रहा होगा, मैंने आपको बता दिया। और आप देखो ये क्वेश्चन सीबीटी 2022 सीबीटी 2 स्टेज 2 एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए करना क्या है, कितने लोगों में बांटा गया? 2 लोगों में। कौन कौन से? अनंत और मोहन। अनंत हो गए और मोहन हो गए। राशि किस अनुपात में बटी? 3:4 के अनुपात में बटी। अच्छा, किसी का अंतर दिया गया है या योग दिया गया है या किसी एक की वैल्यू दी गई? यहाँ पे कहा कि रुपए 1400 राशि यानी टोटल मिला के है, कुछ नहीं कहा तो हम यानी टोटल मान लेंगे, टोटल है। तो इन दोनों का योग क्या होगा? 4 3 7, 7 यूनिट, 7 यूनिट बराबर 1470, 7 यूनिट बराबर 1470। तो 1 यूनिट बराबर 210 हो गया। 1 यूनिट बराबर 210 हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 210 रुपए आ गई। तो आपसे किसका वैल्यू पूछा था? मोहन। मोहन का वैल्यू कितना है? 4 है। तो 4 से क्या कर दीजिएगा? मल्टीप्लाई। तो 4 से जब गुणा करेंगे 21 चौके 84 840। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिएगा अगला नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक छोटी सी कंपनी में महिला और पुरुषों की कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 2:3 है और पुरुषों की संख्या 90 है, तो महिलाओं की संख्या पूछा है। एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 प्रश्न। देखो अब इसमें क्या किया है, कुल दिया गया है कि किसी एक का दिया गया है कि अंतर दिया गया है, आपको यही निकालना है। आइडेंटिफाई अगर आप ये कर जाओगे, आइडेंटिफाई आप कर जाओगे कि क्या दिया गया है, क्या पूछ रहा है, तो आप आराम से कर जाओगे। पुरुषों, महिला और पुरुष का अनुपात 2:3 है। अब यहाँ पे ये जो 90 संख्या दी गई है, अनुपात के बाद देखो जो संख्या दी गई है किसकी दी गई? पुरुषों की दी गई। तो पुरुष यहाँ से 3 यूनिट में थे और इनकी संख्या कितनी थी? 90 थी। तो 3 यूनिट बराबर 90 के, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। और 2 यूनिट की वैल्यू पूछा है, 2 यूनिट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 दूना 60। फर्म में, कंपनी में कितनी महिलाएं काम कर रही थी? 60 महिलाएं काम कर रही थी। ठीक है, और ये कब का प्रश्न है आपका? एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 का प्रश्न है। चलिएगा आगे चलते हैं। इसी तरह से आज बहुत सारे प्रश्न हम करवाने वाले हैं आपको, बस क्लास में बने रहिएगा। चलिए अगले 2 प्रश्न लिखे गए हैं, इनको ध्यान से देखिएगा और इनके उत्तर देने की कोशिश करिएगा। लिखा है, 2 संख्याओं का योगफल 80 है और उनका अंतर 8 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। एनटीपीसी सीबीटी 2 2021। ठीक है, इसी तरह से ये भी एनटीपीसी का ही प्रश्न है रेलवे का। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 संख्याएं, कोई 2 संख्याएं होंगी, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका योग है हमारा कितना? 80। योगफल का यानी जोड़कर 80 आया है। कोई 2 नंबर थे, उनको जोड़ने पे कितना बना था? 80 बना था। और उन दोनों का आपस में अंतर कितना था? कितना था? 8 था। तो आपको एक तरीका शुरू से पढ़ाते चले आए, बहुत बार बताए होंगे कि जब इस तरह का एक बार योगफल और सेम नंबर का एक बार अंतर दिया गया हो, तो पहला वाला नंबर जब कभी भी आपको ज्ञात करना होगा, कौन सा?
पहला वाला नंबर, तो दोनों ये जो अंक दिए गए इनको जोड़कर 2 से भाग, 80 8 88/2, यानी पहली संख्या आ जाएगी, पहली संख्या आ जाएगी कितनी आ गई, 2 चौके 8 2 चौके 8 44 आ गई, पहली संख्या क्या आ गई 44। और जब आपको दूसरा वाला नंबर पूछेगा, कौन सा दूसरा वाला नंबर, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर लेकर उसको भी 2 से भाग, अंतर लेंगे तो 80 में से 8 गए तो 72, और 72 को 2 से भाग करोगे तो कितना आ गया 36, अनुपाते 36। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा था 36, इसको काट दो, 11 चौके 44 4 9 36, 11:9 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, और यही हमारा क्या हो गया, सही हो गया। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। फिर से समझिए, जब कभी भी दो संख्याओं का योगफल और उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतरफल पता हो तो पहली वाली यानी बड़ी वाली संख्या निकालना होगा, तो दोनों नंबरों को जोड़कर 2 से भाग, छोटी वाली संख्या निकालना होगा तो दोनों नंबरों को घटाकर 2 से भाग कर देंगे, हमारी संख्या आ गई 44 और 36, इनका अनुपात पूछा था 11:9 हो जाएगा, अनुपात क्या हो जाएगा 11:9 हो जाएगा। चलिएगा दूसरा प्रश्न, इसी प्रोसेस पे आप कर सकते हो। देखो दो संख्याओं का जोड़, दो संख्याओं का अंतर है, तो पहले हम यम और एन की वैल्यू निकाल लें, और यम और एन की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसी तरह से करना होगा, यम प्लस एन बराबर 7 मान लीजिए और यम माइनस एन बराबर 3। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको अनुपात में बदलोगे यम प्लस एन बटे यम माइनस एन तो 7/3, यानी यम प्लस एन की वैल्यू 7 और यम माइनस एन की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब इसको यम की वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़कर 7 + 3/2 कर दीजिए, और एन की वैल्यू निकालना है तो 7 - 3/2 कर दीजिए। 7 3 10, और 10 को 2 से भाग किया कितना आ गया 5, यानी एन की यम की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। इधर से 7 में से 3 गया कितना बचा 4, 4 को 2 से भाग करोगे कितना आ जाएगा 2, यानी एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आ गई। यम की वैल्यू 5 और एन की वैल्यू 2 आ गई। अब इस पर रखकर हम अनुपात निकाल सकते हैं। अब इस पर आप रख दीजिए, यम का क्यूब क्या हो, यम के स्थान पे 5 रखेंगे, 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 2 का क्यूब रख लो भाई, इसको ऊपर मिटाते हैं, यहाँ देखिएगा इधर क्या क्या दिया गया, यम क्यूब प्लस एन क्यूब अपान यम क्यूब माइनस एन क्यूब, इसी को करना है। तो 5 का क्यूब कितना होगा, 5 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब बटे 5 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब कर दीजिए। 5 का क्यूब होता है 125, 125 में 8 जोड़ दीजिए क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, 133 हो गया। 5 का क्यूब 125, 125 में से 8 घटा दीजिए तो 117, कितना हो गया 117, तो 133 अनुपात 117, जो भी ऑप्शन आपको दिख रहा हो वही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 133 अनुपात 117 पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। समझ गए, तो जब कभी भी दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दिया गया हो तो पहली यानी बड़ी वाली संख्या निकालना होगा तो दोनों नंबरों को जोड़कर 2 से भाग, अंतर छोटी वाली का निकालना होगा, दोनों संख्याओं का अंतर लेकर 2 से भाग करेंगे। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा अगले दो प्रश्न, पहला प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8 है, यदि उनके वर्गों का योग 356 है तो इन दोनों संख्याओं का योग बताइए क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, दो संख्याएं दी गई, उनका अनुपात क्या है 5:8 है, और उनके वर्गों का योग कितना है 356 है। कब का प्रश्न है, एसएससी जीडी 2021 का है, ये भी एसएससी जीडी का ही प्रश्न है, एसएससी जीडी का ही प्रश्न है। ठीक है, तो अब आइए इनको करते हैं, कैसे किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको अनुपात पढ़ाते हुए बताया था, हमें अगर कुछ नहीं समझ में आता है, यहाँ पे वर्ग दे दिया है, आप एक के साथ लगाओगे तो फंस जाओगे, जिससे आपका थोड़ा सा उत्तर आगे पीछे हो सकता है, गलत कर के चांस हो सकते हैं। तो उस चांस को नाम मात्र भी खत्म करना है, एक को नहीं रहने देना है। तो कैसे, तो जब कभी भी वर्ग और घन की बात आ जाए ना, इन संख्याओं के साथ हम एक कोएफिशिएंट एक्स वाई लगा सकते हैं, कुछ भी आप लगा सकते हो। तो जैसे हम कहते हैं कि 5x, पहली संख्या हमारी 5x हो गई, दूसरी संख्या हमारी 8x हो गई, और आपसे क्या कहा, इनके वर्ग, इन्हीं संख्याओं का वर्ग करिएगा, इन्हीं संख्याओं का क्या करिएगा, वर्ग करके जोड़िएगा, और वो जोड़ 356 के क्या होगा, बराबर होगा। 356 के क्या होगा, बराबर होगा। तो 5 का वर्ग 25 होता है, 25 और ये जो कोएफिशिएंट x लगा इसकी घात 2 लगा दीजिएगा, प्लस 8 का वर्ग 64 होगा, 64x² बराबर 356 के, 64 25 जोड़िएगा तो 89 हो जाएगा, 89, 5 4 9, 5 4 9 और 6 2 8, 89x² बराबर 356 के। 89 से काटेंगे तो ये 4 टाइम में कट जाएगा, यानी x² बराबर कितना आ गया हमारा 4 आ गया। x² बराबर 4, तो x की वैल्यू जो आ गई हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ स्क्वायर है तो रूट निकाल लेंगे तो x बराबर 2 आ गया, x बराबर 2। तो आपसे पूछा था कि दोनों संख्याओं का योग, तो पहली संख्या हमारी 5x थी और दूसरी संख्या हमारी 8x थी, दोनों को जोड़ लो, 8 5 13x, और x की वैल्यू 2 रख दीजिए, 13 दूना 26 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 13 दूना 26 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा,
हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, दूसरा प्रश्न है, x रुपए की राशि को ए बी सी में के बीच 3/4, 4/5, 5/8 के अनुपात में विभाजित किया गया है और ए और सी के बीच के हिस्सों का अंतर 185 रुपए है, तो x का मान बताइएगा। तो ऊपर वाले प्रश्न को इस पर ऊपर सोल्यूशन करते हैं, इसको मिटाते हैं इधर, ध्यान दीजिएगा। देखो, जिसको जहां ना समझ में आए भाई बता दिया करो, ठीक है, कमेंट्स कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझा दिया जाएगा, फिर से बना दिया जाएगा। कोई और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो, बोल सकते हो कि और क्या किया जा सकता है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि इस बार का टारगेट है कम से कम हमें अपने इस चैनल के माध्यम से हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन दिलवाना है। तो इसके लिए अगर हम लोग दिन रात मेहनत करने को तैयार हैं तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए और एसएससी जीडी आराम से आपका क्लियर हो जाएगा, रेलवे आराम से हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा जगने की ज़रूरत है। जगने का मतलब ये नहीं कि आपको रात में जगना, थोड़ा सा आप सजग हो जाओ, पेपर की डेट आ जाएगी, लोको पायलट की डेट अगले अक्टूबर तक हो सकती है, सितंबर अक्टूबर में आ जाएगी पक्का, ठीक है। तो आप सजग हो जाइए भाई, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, पढ़ लेंगे नौकरी हो जाएगी तो फिर लाइफ के अच्छे हैं, चाहे फिर आप जो करिएगा, जो अपने शौक पूरे कर सकते हो। अभी आप पैसे दूसरे के पैसे से पूरा कर रहे हो, वो शौक आपका शौक पूरा नहीं होता, ठीक है। आपको हमेशा शौक पूरा करने के लिए मांगना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, कभी कभी हो सकता है ना भी मिले, घर वालों के पास भी इतना पैसा नहीं होता है कि हमेशा आप जो कहें तो। आप थोड़े जिम्मेदार बनिए, और चाहे सबके लिए, लड़कों के लिए ही बात नहीं करें, लड़कियों के लिए भी है। लड़कियां भी अगर आप नौकरी पा जाओगी तो आप भी अच्छे अपने जो होगा अपने शौक श्रृंगार जो भी होते हैं, फाउंडेशन वाउंडेशन खरीद सकती हैं, पूरा कर सकती है, खूब मेकअप करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले आप पढ़ लीजिए, नौकरी कर लीजिए। और एक चीज़, कभी भी आप अपने दिमाग में ये मत लाइए कि ये मुझसे नहीं होगा, या बहुत कठिन है, या मुझे ये नहीं आता है। आप जितना अपने आप नकारात्मक लाओगे आप वैसे बनते चले जाओगे, ठीक है। आप ये सोचो ये तो मुझसे ही होगा। अब ये ना कहे ना आज के बाद अपना ध्येय बना लो, आज के बाद ये मत कहना, अपना एक ध्येय वाक्य लिख लो हमेशा, ये तो मुझसे ही होगा, ये तो मुझसे ही होगा, ये तो मुझसे ही होगा। आप रोज इसको 4 बार 10 बार सुबह शाम बोलिएगा, जैसे आप दवाई खाते हैं ना सुबह शाम दोपहर, उसी तरह से आप इस वाक्य को बोलिएगा, ये तो मुझसे ही होगा और मैं करके रहूंगा, ये तो मुझसे ही होगा मैं करके रहूंगा। देखिएगा आप में, एक हफ्ते आप ये शब्द बोल के देखिए, आप में एक ऐसी ऊर्जा आ जाएगी, आपको कोई कितना भी कहेगा कि ये तुमसे नहीं होगा, लेकिन आप उसको तुरंत डांट दोगे, हट ये मुझसे ही होगा, ये मुझसे ही होगा और किसी से नहीं होगा, ठीक है। तो आज के बाद अब आप ये नहीं बोलोगे कि मुझसे नहीं होगा, ये कठिन है, या मुझे नहीं आता, मुझसे ही होगा और मुझे ही आता है। चलिएगा इसी के साथ इस प्रश्न की लगाते हैं इस प्रश्न। ये हमारा प्रश्न है, लिखा है कि x रुपए की राशि को ए बी और सी के बीच 3/4 अनुपात 4/5 अनुपात 5/8 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो विभाजित किया जाता है, यदि ए और सी के हिस्सों का अंतर 185 रुपए है तो x का मान बताएं, यानी कुल राशि कितनी है वो बताना। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, याद करिए पहली क्लास को बताए थे कि अनुपात कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। जब अनुपात फ्रैक्शन में नहीं होगा तो इनके हर का हम क्या लेते हैं, लासा लेंगे, और इस हर का लासा लेकर ऊपर वाली संख्या में सब में क्या करेंगे, गुणा। तो इधर आप देखिए 5, 8 और 4 का लासा लोगे तो 40 होगा। अगर हम इधर 3/4 में 40 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 धम्मा 40 और 10 यहाँ 30 आ गया, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। अनुपाते बी अनुपाते सी सबका इसी तरह से 4/5 है, 4/5 में 40 से गुणा करोगे तो 5 अठे 40 और 8 चौके 32। किसका हिस्सा, बी का हिस्सा कितना आ गया, 32। इसी तरह से सी के लिए दिया गया था 5/8 और इसका लासा आया था 40, 8 पंचे 40 और 5 बचे 25, हो गया। ये तीनों का अनुपात बन गया। अब ये है अनुपात जो कि बांटा गया, जो कि पैसा बांटा गया वो हमारा क्या है, अनुपात है। तो अब आपसे प्रश्न कहा ए और सी के हिस्सों का अंतर 185 रुपए, ए को 30 मिले सी को 25 मिले, इनके हिस्सों का अंतर यहाँ से कितने का है, 5 यूनिट का है, 5 यूनिट का है, तो 5 यूनिट बराबर 185। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे सर आपने इनके साथ एक्स क्यों नहीं लगाया, बिल्कुल आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भैया। वहाँ पे एक्स इसलिए लगाए थे हम इससे पहले वाले प्रश्न में, क्योंकि वहाँ पे वर्ग कर रहा था, अगर आप न रखते तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ जाती, जिसकी वजह से आपका प्रश्न क्या हो जाता, गलत हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे हमने एक्स लगाया था। यहाँ भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 5 यूनिट बराबर 185 के, तो 1 यूनिट
बराबर 37, काट दो, 5 3 15, 5 7 35, 1 यूनिट बराबर 37 के। और आपसे कहा था यक्स यानी टोटल राशि, सबको जोड़ लीजिए। अगर आप इसको सबको जोड़ोगे 30 20 30 30 60 2 62, 62 में 20 जोड़ा तो 82 5 87, यानी 87 की वैल्यू पूछा। किसकी वैल्यू पूछा? 87 की वैल्यू। एक की वैल्यू 37 है तो 87 की वैल्यू पूछा, तो 37 से क्या कर दीजिएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब इसका आंसर आपको कैसे देना है? ऑप्शन देखकर गुणा करो या तो फिर ऑप्शन देखो। अब ऑप्शन कैसे देखोगे? यूनिट डिजिट, 7 7 जा 49। अब देखो 9 क्या सब में है? केवल और केवल एक ऑप्शन में है। इकाई का अंक तो 9 केवल एक ऑप्शन में है, यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसी तरह से हम जल्दी से इस प्रश्न को लगा सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिएगा अगले प्रश्नों की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए आगे के दो प्रश्न आपके सामने लिखे गए हैं। देखिए लिखा है, एक धनराशि ए बी सी के बीच 5:7:11 के अनुपात में वितरित की जानी है। यदि बी को ए से 1500 रुपये अधिक मिलते हैं तो बी का हिस्सा। वही चीज करना क्या है आपको, तीनों का दिया गया है। बस यहाँ पे ये देखो जो अंतर है कि योग है कि क्या दिया गया है। बी को ए से 1500 ज्यादा मिलते हैं, किसको मिले? यानी ए से 1500 अधिक। यहाँ देखो ए को 5 अनुपात मिला है और यहाँ बी को 7 अनुपात मिला, तो दोनों का अंतर 2 का, 2 यूनिट बराबर 1500, 2 यूनिट बराबर 1500, 2 यूनिट बराबर 1500। तो किसका पूछा? बी का हिस्सा, यानी 7 की वैल्यू पूछा। 2 से इसको आप काटोगे, 2 7 14, 2 5 10 0, 750। 1 यूनिट बराबर 750 रुपया। 7 यूनिट की वैल्यू पूछा तो 7 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर आपके हाथ में। 7 शून्य शून्य, 7 7 पचे 35 के 5 हासिल 3 और 7 7 49 3 52, तो 5250 रुपये। 5250 रुपये, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है साथियों, चलिएगा अगला प्रश्न है, और इस प्रश्न को आपका होमवर्क है, इसका आंसर आपके कमेंट्स में आना चाहिए। कमेंट्स पक्का करिएगा, जरूर करिएगा। अगर आप क्लास देखते हो तो जरूर करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, मत पढ़ो, कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है। क्योंकि आपको कितना ज़बरदस्ती कहा जाएगा भाई, बांधे से थोड़ी ना होता है। जब आपका दिल से इच्छा नहीं होगी तो कोई थोड़ी आपको ज़बरदस्ती पढ़ा सकता है। एक दिन पढ़ा सकता है, 2 दिन पढ़ा सकता है, लेकिन आप ये सोच लो, अगर अभी आप नहीं पढ़ रहे हो तो आगे आप अभी 4 घंटे 5 घंटे अपने लिए समय पढ़ाई में नहीं दे पा रहे हो, तो आगे आप तैयार रहो 10-10 घंटे लेबराई करने के लिए, 10-10 घंटे 12-12 घंटे 200-200 रुपये दिहाड़ी के लिए आप तैयार रहो। जिस दिन करोगे उस दिन आएगा, घर में पैसा आएगा, नहीं तो हो सकता है वो किसी दिन आपको भूखे सोना पड़ जाए। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, मत पढ़ो, ज़बरदस्ती थोड़ी ना किया जा सकता है। पर हाँ, आज मज़े करोगे तो कल सजे काटोगे। आज थोड़ा सा सजा, सजा नहीं पढ़ाई, मज़े के साथ पढ़ लो, थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो आपका आने वाला अगला 60 साल संवर सकता है। आपका, आपके बच्चों का, देखो आपकी नौकरी पाने से 3 पीढ़ी सुधरेगी। आपकी तो सुधरी ही, आपके माँ बाप भी संतुष्टि रहेंगे, खुश हो जाएंगे। आपके बच्चों के लिए भी क्या हो जाएगा? सिक्योर हो जाएगा कि हाँ, कुछ अपने बच्चों के लिए आप अच्छा सोच सकते हो। वरना क्या होगा आप जान ही रहे हो। तो ये प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। फिर मिलेंगे साथियों आपको अगली क्लास में। एक क्लास अनुपात की अभी और आपकी और लगेगी, ठीक है? तो उसमें आपका पूरा अनुपात कंप्लीट करा दिया जाएगा। चलिए साथियों, फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।